सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से आज का जो पेपर हुआ है आरएसी का, डिप्लोमा 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी एक क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं तो इसमें कौन उसका एक एडवांटेज नहीं है। तो देखिए, एयर रेफ्रिजरेशन का ये कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि ये क्या है, मेरा एडवांटेज है इसका। ये क्या है, मेरा एडवांटेज है, क्योंकि कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन मतलब कम जगह लगेगा। और लोअर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। तो लोअर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक तरह का डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हमको कोई भी मशीन रन कराना है तो हमारा उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये इसका क्या हो जाएगा, कम है। इसलिए इसका डिसएडवांटेज है। लाइटर इन वेट, यानी वजन में वो हल्का होता है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है क्योंकि उसमें हम एयर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये मेरा एडवांटेज हो गया। तो बोला है नॉट एडवांटेज, तो नॉट एडवांटेज का मतलब वो है डिसएडवांटेज, तो इसमें से डिसएडवांटेज कौन है, लोअर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, सीओपी ऑफ हीट पंप इज डैश डैश सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो देखिए, सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है वो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 के इक्वल होता है। यानी जितना सीओपी रेफ्रिजरेटर का होगा उससे एक ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सीओपी ऑफ हीट पंप हमेशा ज्यादा होता है किसके, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के। तो ऑलवेज ग्रेटर देन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, बेल कोलेमान साइकिल इज आल्सो नोन एज। तो बेल कोलेमान साइकिल को हम रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो बेल कोलेमान साइकिल में इसमें कार्नोट तो नहीं होगा। रिवर्स ब्रेटन साइकिल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रैंकाइन नहीं होगा, ऑटो नहीं होगा, क्योंकि ऑटो साइकिल जो होता है वो किसके लिए है, पेट्रोल इंजन के लिए है, पेट्रोल इंजन के लिए। रैंकाइन साइकिल स्टीम पावर प्लांट के लिए यूज होता है। कार्नोट मेरा एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, मतलब इसको आइडियल साइकिल बोल सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर ऑब्जेक्टिव, द बेल कोलेमान रेफ्रिजरेशन यूज साइकिल यूजेस एज अ रेफ्रिजरेंट। तो देखिए, बेल कोलेमान साइकिल एक तरह का एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। तो इसमें हम रेफ्रिजरेंट एयर को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, एयर को। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला है 5 नंबर, द सेचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर द ऑफ द कंप्रेशन सिस्टम डैश डैश। तो इसमें बोला है कि द सेचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर द डैश डैश ऑफ द वेपर कंप्रेशन, यानी वेपर कंप्रेशन में किसमें ये जो है वेपर रेफ्रिजरेंट इंटर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इसमें कंप्रेशर। क्या हो जाएगा, कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर में सेचुरेटेड वेपर एंट्री करता है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है 6 नंबर, आफ्टर प्रोसेस ड्यूरिंग द VCR साइकिल द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अचीव। तो आफ्टर प्रोसेस ड्यूरिंग VCR, तो VCR प्रोसेस में किसके बाद हमको हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है। तो जब हम कंप्रेसर करते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट VARS और VCRS। तो VARS का मतलब हुआ वेपर ऑब्जर्वेशन और VCR का मतलब हुआ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो देखिए, VAR जो होता है उसमें हम हीट अप सप्लाई करते हैं, और VCR में हम मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में इसको सप्लाई करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इसको ऑपरेट कराते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, VRS यूज हीट एनर्जी एंड VCRS यूज मैकेनिकल एनर्जी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द कंप्रेशर फ्रॉम VCRS इज रिप्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन VARS। तो देखिए, वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम लोग कंप्रेशन का यूज करते हैं, बट वेपर ऑब्जर्वेशन साइकिल में कंप्रेशन का यूज नहीं होता है। तो कंप्रेसर का यूज नहीं होता है, तो वहां पे तीन चीजें आता है। एक आता है ऑब्जर्वर, उसके बाद हम लगाते हैं पंप, और तीसरा आता है जनरेटर।
तो वेपर कंप्रेशन में जो कंप्रेसर होता है उसके बदले हम वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में ऑब्जर्वर पंप और रेफ्रिजरेटर को लगाते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला है 9 नंबर, डैश डैश इज द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के इनलेट के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सक्शन प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 9 का। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट लिविंग फ्रॉम कंप्रेसर। तो कंप्रेसर से बोला है व्हाट मस्ट बी स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट लिविंग फ्रॉम कंप्रेसर। तो कंप्रेसर से बाहर निकलने के टाइम जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका स्टेट क्या रहना चाहिए, किस स्टेट में वो रहना चाहिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट। यानी कि हमारा कंप्रेसर से सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11, डैश डैश इज द रेफ्रिजरेंट डिजिनेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का इसमें कौन सा डिजिनेशन है, मतलब वाटर का निम्नलिखित वाटर मेरा H2O होता है तो उसका निम्नलिखित क्या है ये बताना है। देखिए जो वाटर का नोमेनक्लेचर होता है वार 718 होता है, बट इसमें देखिए लास्ट में 18 है, तो 18 तो इसमें दिया लेकिन पहले फर्स्ट डिजिट मेरा 7 होना चाहिए। तो बाय द वे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे रहना चाहिए 7। अगर आप कोई और भी ऑप्शन टिक किए होंगे तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, इनकरेक्ट दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसमें आपने करेक्ट किया होगा, या कोई भी ऑप्शन आपने करेक्ट किया होगा तो आपका इसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इवापोरेट इवापोरेटर इज यूज डैश डैश। तो इवापोरेटर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, हीट ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व हीट। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ऑफ द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर सेलेक्ट करने का क्या इसमें से क्राइटेरिया नहीं है। तो उसमें क्राइटेरिया हो जाएगा कि टाइप ऑफ कंप्रेसर और इवापोरेटर को हम लोग नहीं देखते हैं कि किस तरह का कंप्रेसर है और किस तरह का इवापोरेटर है। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इज। तो ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर को हम बोलते हैं मॉइस्चर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट। तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द डिफरेंस बिटवीन WBT, यहाँ पे टी रहेगा, WBT एंड DBT एंड WBT, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, वेट बल्ब डिप्रेशन। तो WBD कहेंगे उसको। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, व्हाट डू वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन इंडिकेट ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे वर्टिकल और स्पेस लाइन किसको इंडिकेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, DBT। अगर आप देखेंगे ऐसे तो ये मेरा क्या हो गया, साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया। अब देखिए मेरा DBT है, क्या है, DBT है, तो DBT इस डायरेक्शन में बढ़ता है। तो अगर सीधा लाइन आ रहा है तो यानी DBT यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लाइन को ही दिखाया जाता है। तो DBT यहाँ पे इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये लाइन वर्टिकल है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश इज रिप्रेजेंट बाय इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट यूनिफॉर्मली स्पेस इन द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो इसमें देखिए मान लीजिए साइकोमेट्रिक चार्ट है, तो इसमें ऐसे मान लीजिए इंक्लाइन लाइन है, तो इस इंक्लाइन लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं WBT, यानी वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, कैपिलरी ट्यूब इज यूज्ड एज एन एक्सपेंसर डिवाइस इन। तो इसको वाटर कूलर में भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट, रूम एयर कंडीशन, यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, फोर डैश डैश कंडीशन इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम इज आइडियल। तो किस कंडीशन के लिए इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम जो होगा वो आइडियल होगा, तो वो होगा हॉट एंड ड्राई के लिए, हॉट एंड ड्राई के लिए। तो ये मेरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का था। तो ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन था, ब्रीफली एक्सप्लेन द समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम।
उसके बाद था डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन, यानी स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन क्या होता है उसको बताना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन था स्टेट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेरिट और डीमेरिट बताना था। और उसके और पार्ट में एक न्यूमेरिकल पूछा था जो कार्नोट साइकिल से था। तो इसमें न्यूमेरिकल में पहला सीओपी पूछा था, तो ये मेरा माइनस में जो था वो टी लोअर था, यानी -45, इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273, तो ये मेरा 228 केल्विन हो जाएगा। और ये मेरा हाइयर टेम्परेचर हो जाएगा, तो 45 प्लस 273 यानी कि 318 केल्विन हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे सीओपी निकालना है, तो सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है रेफ्रिजरेशन के लिए, टी एल बाई टी एच माइनस टी एल। अब टी एच मेरा यहाँ पे क्या है, टी एल क्या है 228 बटा टी एच मेरा कितना है, टी एच है 318 माइनस 228, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 2.53 मेरा क्या आ जाएगा, सीओपी आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या पूछा है, ये ऑप्शन, ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में कूलिंग कैपेसिटी ऑफ यूनिट वर्क इनपुट, यानी वर्क इनपुट जब आपका, इसको जरा ध्यान समझेंगे हम लोग। तो वर्क इनपुट बोल रहा है, वर्क इनपुट जब आपका यानी वर्क जो है 1 किलोवाट सप्लाई हो रहा है, तो उस टाइम कूलिंग कैपेसिटी कितना मिलेगा। यूनिट वर्क डन का मतलब होता है 1 किलो काम किया गया, तो सीओपी जो होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, सीओपी इंटू डब्ल्यू। और कूलिंग कैपेसिटी को ही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो सीओपी मेरा कितना है 2.53 और डब्ल्यू मेरा कितना लेना है 1, तो ये मेरा 2.53 किलोवाट मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी आएगा। तो आप ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोड रेफ्रिजरेटर ओवर कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर। और में दे रखा था हमको केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट, इसका केमिकल फार्मूला लिखना था, 4 रेफ्रिजरेंट था। तो इसका वीडियो हमने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं इसको। 5 नंबर क्वेश्चन था लिस्ट द टाइप ऑफ कंप्रेसर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। तो टाइप ऑफ कंप्रेसर और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था, कंप्रेसर कितने टाइप के हैं और उसमें से एक को एक्सप्लेन करना था। और में था डिफ्रेंशिएट बिटवीन लो साइड फ्लोट बाल्व एंड हाई साइड फ्लोट बाल्व, तो लो साइड फ्लोट बाल्व और हाई साइड फ्लोट बाल्व को डिफ्रेंशिएट करना था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन जो था स्टेट द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो सुपर हीटिंग के केस में मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन वर्क डन जो साथ में साथ होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सीओपी जो मशीन का होता है वो पूरी तरह से घट जाता है वेपर कंप्रेशन का। तो इस कंडीशन में मेरा सीओपी डिक्रीज हो जाएगा। और में था डिफाइन फॉलोइंग टर्म, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ड्राई बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को यहाँ पे डिफाइन करना था। अब ग्रुप सी में आते हैं, पहला क्वेश्चन था रिप्रेजेंट पीएच एंड टीएच डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल व्हेन वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के एंड में जब ड्राई सैचुरेटेड होगा तो उस कंडीशन में इसका पीवीटीएस डायग्राम, और वेट आफ्टर कंप्रेशन यानी कंप्रेसर के बाद अगर वेट रीजन में रहेगा तो उसका पीवीटीएस पीएच और टीएस डायग्राम बनाना था। और इसके और में दे रखा था डिफाइन सीओपी और टर्न ऑफ रेफ्रिजरेटर। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन इन्यूमरेट द फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो एक सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं उन सबका फंक्शन यहाँ पे लिखना था। और में था एक्सप्लेन ब्रीफली विद डायग्राम ऑफ वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। 9 नंबर क्वेश्चन था एक्सप्लेन ब्रीफली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेमी हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर विथ नेट स्केच। तो नेट स्केच के हेल्प से सेमी हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर को आपको डिफाइन करना था। और इसके और पार्ट में पूछा था स्टेट हाउ विल यू कैरी आउट लीक डिटेक्शन इन फॉलोइंग, पहला अमोनिया दूसरा R12 को ही फ्रीऑन बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन था ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज प्लांट। तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट का हमको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताना था विथ नेट स्केच। और में दे रखा था एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कूलर एंड देयर एप्लीकेशंस। अगला जो मेरा क्वेश्चन था 11 नंबर, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। और इसका और पार्ट में था स्टेट एनी 6 डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट। तो कोई 6 गुड रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी बताना था आपको। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो आरएससी के इस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए थे,
एक 4 नंबर में न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो इस टाइम न्यूमेरिकल का वेटेज जो था इसमें कम था, लेकिन आगे जो आपका पेपर होगा उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जा सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।